हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मंजना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी होंगे, सब हैप्पी होंगे। गाइज, एज आई ऑलवेज से, यू डोंट हैव टू पे अ हेफ्टी अमाउंट टू लुक लक्स और टू लुक एलिगेंट। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े ब्रांड से अगर कपड़े नहीं खरीदेंगे तो हम एलिगेंट या क्लासी नहीं लग सकते या लक्स नहीं लग सकते। दैट इज़ द आइडिया ऑफ मी हैविंग दिस चैनल, कि मैं चाहती हूँ कि बजट में हर इंसान अपने आप को निखारे एंड एलिगेंट लगे, क्लासी लगे, स्टाइलिश लगे। इट्स ऑल अबाउट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव इन यू एंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ। आपको मॉल में जाके शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि आप अपने बजट में रहकर स्मार्ट स्ट्रीट शॉपिंग करके भी उतने ही एलिगेंट, उतने ही पुट टुगेदर लग सकते हैं जितने कि आप एक ब्रांडेड क्लोथ्स में लगेंगे। आई ऑलवेज एनकरेज स्मार्ट स्ट्रीट शॉपिंग। व्हाट इज स्मार्ट स्ट्रीट शॉपिंग? कि गाइस, जब भी आप स्ट्रीट शॉपिंग करें तो स्मार्टली करें। अपनी आंखें, अपने कान सब कुछ खुले रखें, चीज़ों पे नजर डालें, विजुअलाइज करें कि ये कपड़ा आपके ऊपर कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। कपड़े सिर्फ खरीदने से मतलब नहीं होना चाहिए। Whenever I shop, I always ensure that I visualize myself in that particular cloth and to visualize कि मैं इसको किस किस चीज़ के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, कौन सी ज्वेलरी पहन सकती हूँ। इसको मैं एटलीस्ट मैं तब तक कोई कपड़ा नहीं खरीदती जब तक मैं उस कपड़े को 3 से 4 अलग अलग तरीके से स्टाइल ना करूँ। Yes, and I always prefer smart street shopping over the branded shopping. So आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्मार्ट स्ट्रीट शॉपिंग कैसे कर सकते हैं एंड आपको स्टाइलिंग करते वक्त, खरीदते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एंड अगर आप अपनी ज्वेलरी, अपनी एक्सेसरी आप अपने कपड़ों के साथ ऐड कर रहे हैं तो आपको क्रिसमस ट्री नहीं लगना है। एंड व्हाट डज दैट मीन? कि क्रिसमस ट्री का मतलब क्या होता है? वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर टिल द एंड आपको एक स्मार्ट शॉपिंग का पूरा आइडिया होगा। आप अपने आप जाकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं एंड स्मार्ट एंड एलिगेंट बजट में लग सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो में टिप्स के साथ साथ आई एम गोइंग टू क्रिएट 4 different looks with 2 different attires, जिसमें से 2 कैजुअल लुक होंगे और 2 फॉर्मल लुक होंगे, सो दैट यू गाइज कैन हैव एन आइडिया कि अगर हम स्ट्रीट शॉपिंग अपने फॉर्मल, अपने ऑफिस के लिए कर रहे हैं, कॉलेज के लिए कर रहे हैं, कैजुअल आउटिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमें कैसे वो स्टाइल करने हैं, क्या एक्सेसरीज हम ऐड कर सकते हैं, कैसे फुटवेयर होने चाहिए। सो विदाउट ब्लैबरिंग टू मच, लेट्स गेट ऑन टू द टॉपिक फर्स्ट। एंड द फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि चूज योर नेचुरल फैब्रिक्स। अगर आप कोई भी टॉप ले रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप नेचुरल फैब्रिक पे ले। व्हाट आर नेचुरल फैब्रिक्स? नेचुरल फैब्रिक जैसे कॉटन है, लिनन है, सिल्क है, ये आपके नेचुरल फैब्रिक है। जो फैब्रिक आपको अवॉइड करने हैं वो है रैक्सीन, नायलॉन, रेयॉन। ये सारे फैब्रिक जो होते हैं दे मेक यू लुक नॉट सो क्लासी। तो इसीलिए अवॉइड दोज फैब्रिक एंड ऑलवेज गो फॉर कॉटन, लिनन एंड मसलिन। ये सारे कपड़े जब आप पहनते हैं तो चाहे आप सस्ते दाम पे ही क्यों ना लें, दे डोंट मेक यू लुक चीप। अब आप कहेंगे कि रियली अंजना, कि हमें इतने सस्ते दाम में स्ट्रीट शॉपिंग करते वक्त हमें लिनन और सिल्क और कॉटन मिल सकता है? देन माई आंसर वुड बी येस। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं देन 100% आपको ये सब चीज़ें बहुत ही सस्ते दाम में स्ट्रीट शॉपिंग में इजीली मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर रह रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपके यहाँ पे भी लोकल मार्केट तो ज़रूर होगी। लोकल मार्केट्स हर जगह होती है, बट अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं देन यू नो यू गाइज आर ब्लेस्ड। अब बात आती है कि अगर बॉटम्स खरीदने हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है। तो बॉटम्स खरीदते वक्त आपको कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। दैट इज़ फैब्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज गो फॉर कॉटन, लिनन्स, डेनिम लेते वक्त हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फैब्रिक के अंदर एक शीन नहीं होनी चाहिए। कुछ ग्लिटरी इफेक्ट होता है जो आपको स्ट्रीट शॉपिंग में जब आप जाते हैं तो आई एम श्योर आपको ऐसे फैब्रिक वाले कपड़े हमें ज़्यादा मिलते हैं। बट अगेन आपको हमेशा ऐसा ही फैब्रिक चुनना है जो देखने में सटल लगे, थोड़ा डल इफेक्ट में हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है। बॉटम्स खरीदते वक्त एक और बात का ध्यान हमें जो रखना है वो ये रखना है कि आपकी जो बॉटम की जो वेस्ट है वो पूरी तरीके से इलास्टिक उसमें नहीं होना चाहिए। सामने उसकी ब्रॉड बेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। इलास्टिक अगर पीछे है तो चल जाएगा, बट अगर पूरा आपने इलास्टिक वाला पजामे की तरह ले लिया देन ट्रस्ट मी गाइस दैट इज़ नॉट गोइंग टू लुक
वेरी नाइस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बलून इफेक्ट आपको देता है। एंड अगर आपका लोअर एब्डोमेन हैवी है तो वो उसको और ज़्यादा हैवी दिखाएगा। सो अवॉइड इलास्टिक वाले पैंट्स। एंड बॉटम्स खरीदते वक्त थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपके बॉटम्स पे स्ट्राइप्स है, द स्ट्राइप्स शुड बी वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप के पैंट्स लिए हैं, दे आर गोइंग टू मेक यू लुक वाइडर फ्रॉम एवरीवेयर एंड वो आपकी जो हाइट है उसको और छोटा दिखाएंगे एंड आपको हाइट का इल्यूजन नहीं आएगा। आपके लेग्स, योर लेग्स विल लुक इवन शॉर्टर देन दे आर। इसीलिए ऑलवेज अवॉइड हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड ऑलवेज चूज वर्टिकल लाइन्स। द लास्ट पॉइंट इज always go for solids and avoid big prints. Guys, I have noticed, I have observed many times कि कुछ लोग जो prints पहनते हैं वो बहुत बड़े बड़े पहनते हैं। Even if you want to wear something printed, then always ensure कि उसके prints जो हों वो जितने छोटे हों उतने ही अच्छे लगेंगे, जितने बड़े होंगे उतने ही ख़राब लगते हैं। एंड जब आप बड़े prints के साथ कपड़े पहनते हैं, लेट्स से कि आपने एक टॉप पहना और उस पर बड़े बड़े prints हैं, they are going to make you look very wide from everywhere and आपकी जो पर्सनालिटी है उतनी पुट टुगेदर नहीं लगती जितनी सॉलिड में लगती है। तो हमेशा सॉलिड कलर्स लीजिए एंड ऑलवेज गो फॉर पेस्टल शेड्स। अब स्मार्ट स्ट्रीट शॉपिंग कैसे करनी है ये तो आपको पता चल गया। अब शॉपिंग करने के बाद उन कपड़ों को स्टाइल कैसे करना है, अब आगे वो भी देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट लुक आई एम गोइंग टू स्टाइल दिस टॉप जो मैंने जनपद मार्केट से कुछ टाइम पहले लिया था फॉर ₹200 एंड इसको मैं स्टाइल करूँगी इन खादी पैंट्स के साथ जो मैंने सरोजनी नगर से ली थी फॉर ₹300 एंड इसके साथ मैंने झुमके स्टाइल किए, दे आर फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर एंड माई वाइट शूज़। अगर आप देखें गाइस तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत एलिगेंट है, बहुत ही शीक है। अब इस लुक को और इन्हांस करने के लिए अगर आप चाहें तो इसमें और ज्वेलरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें और ज्वेलरी ऐड की तो आप कैसे लगेंगे? यू गाइज विल लुक लाइक दिस। जैसे कि मैं यहाँ पर इसमें क्रिसमस ट्री लग रही हूँ, आप ऐसा कभी भी नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए इस लुक को इन्हांस करने के लिए मैंने इस टॉप को टक इन किया एंड टक इन करने के बाद इस ब्लैंड आउटफिट को एक कलर दे दिया एंड एक कलरफुल हैंड बैग ऐड किया। अब ये लुक देखिए कितना ज़्यादा एलिवेटेड लग रहा है, कितना क्लासी लग रहा है। मतलब 200 रुपये का टॉप और 300 रुपये की खादी पैंट्स में आप कितने स्मार्ट एंड एलिगेंट लग सकते हैं। मैंने एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है गाइस कि जब भी हम ऐसे अपने हैंड बैग्स को एज अ क्लच लेते हैं, लेट्स से कि मैंने अपने इस बैग को खोलकर और इसके अंदर इसका जो स्ट्रैप्स थे वो मैंने इसके अंदर डाल दी एंड आई एम गोइंग टू कैरी दिस बैग एज अ क्लच एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे लगता है हैंग करने से ज़्यादा क्लच हाथ में ज़्यादा एलिगेंट एंड आपका ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर लगता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। पसंद आया ना ये कैजुअल लुक? चलिए अब इसी लुक को एक फॉर्मल लुक देते हैं ओनली विद द चेंज ऑफ एक्सेसरीज़। इसीलिए मैंने हाथ में इस बैंगल को पहना एंड इस बैंगल के साथ मैं पेयर करूँगी एक डेंटी चेन को जो मेरे वर्क प्लेस के लिए आई थिंक परफेक्ट रहेगी। एंड इसको मैंने बस गले में पहना एंड उसके साथ आई एम गोइंग टू स्टाइल दीज हाफ बाली काइंड ऑफ ईयरिंग्स जो गोल्ड टोन में हैं एंड ऑफिस के लिए परफेक्ट हैं। एंड इसके साथ मैंने अपना एक स्लिंग बैग लिया ब्लैक कलर का विद अ गोल्डन चेन ताकि मेरे पूरे आउटफिट को एक गोल्ड टोन मिल सके। एंड जस्ट इमेजिन गाइस कि मैंने पूरा आउटफिट सेम रखा, मेकअप सेम रखा, हेयर सेम रखे एंड ओनली थिंग आई चेंज वाज एक्सेसरीज एंड ये पूरे आउटफिट को एक फॉर्मल लुक मिल गया। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लुक। नेक्स्ट लुक के लिए मैं पहले फॉर्मल लुक क्रिएट करूँगी एंड उसके लिए मैंने ये कॉटन पिंक कलर की शर्ट पहनी। गाइज अगेन बेसिक एंड सॉलिड कलर कॉटन की शर्ट है एंड ये शर्ट मैंने आई थिंक फॉर ₹250 और 300 की ली थी। इसके साथ में ये ब्लैक डेनिम स्टाइल कर रही हूँ। ब्लैक डेनिम फ्रॉम मिंत्रा, आई थिंक मिंत्रा से मैंने ये 600 या 700 में ली थी। इस पूरे अटायर को एक फॉर्मल लुक देते हैं। उसके लिए मैंने ये डेंटी चेन पहनी। दिस चेन इज़ ऑल्सो फ्रॉम सरोजनी नगर एंड आई गॉट इट फॉर ₹150 आई गेस। एंड उसके साथ मैंने पर्ल ईयरिंग्स पहने, हाथ में मैंने ये बैंगल, ये ब्रेसलेट पहना एंड जो वर्क के लिए परफेक्ट है ये फ्लैट्स पहने जो ऑफिस के लिए परफेक्ट थे और अपना स्लिंग बैग लिया। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक गाइज। एंड कौन कहता है कि हमें स्मार्ट या एलिगेंट या लक्स लगने के लिए ब्रांडेड कपड़े ही पहनने ज़रूरी हैं। आप स्ट्रीट शॉपिंग करके भी स्मार्ट लग सकते हैं एंड पुट टुगेदर लग सकते हैं।
All you have to do is look confident and carry yourself with a grace. चलो गाइस, अब इस अटायर को एक कैजुअल लुक देते हैं, जिसके लिए मैंने ये लेयर्ड चेन पहनी। ये लेयर्ड नेक पीस मैंने सरोजनी नगर से लिया था फॉर ₹200 एंड इसके साथ मैंने ये ईयर कफ्स पहने, ईयर कफ्स एंड ये रिंग्स। ऐसी रिंग्स हाथ में बहुत सुंदर लगती है गाइस। उसके साथ मैंने अपने ये लैवेंडर स्नीकर्स पहने और अपना अटैची टाइप बैग ले लिया, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। ये लुक जितना ज़्यादा मॉडर्न है, जितना स्टाइलिश है, उतना ही आपके बजट में भी है, बजट फ्रेंडली है। सो गाइज, ऑलवेज गो फॉर स्ट्रीट शॉपिंग एंड ऑलवेज लुक यूनिक। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल रही हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन यू नो द ड्रिल। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को शेयर करना है। कीजिए, सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन है, उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड माई वीडियो यू गेट नोटिफाइड। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। लव एंड पीस। बाय बाय।